हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई सभी। इंस्पायर एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। देखिए बेटा, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज के हमने डिस्कस किए थे अबाउट द रिकार्टेज इक्वेशंस, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में अपन इसके अनसोल्व्ड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन आज अनसोल्व्ड क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 रिकार्टेज इक्वेशंस पे बेस्ड हम कुछ अनसोल्व्ड क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज नंबर 5.2 5.2 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, बुक में देखते हैं अपन। 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, by reduction to a linear equation so that the solution of Ricardy's equation is, क्या कह रहा है, एक रिकार्डेज इक्वेशन दे रखी है हमें, उसका सॉल्यूशन हमें प्रूफ करना है ये होगा। तो रिकार्डेज इक्वेशन दे रखी है, उसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन नहीं है तो जनरल मेथड बाय द सब्स्टिट्यूशन y बराबर माइनस का u1 अपॉन आर यू तो सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है उससे वेरीफाई भी कर लेंगे कि हमारा सॉल्यूशन ये आना चाहिए, ये आया या नहीं आया। क्लियर बात। देखिए, द गिवन Ricardy's equation is, क्या दे रखी है बेटा, x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2 माइनस 2xy और प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 0। ये हमें गिवन है बेटा। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब वेरीफाई करना है कि ये सॉल्यूशन ये आएगा। शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिकार्डेज इक्वेशन इज दिस। ठीक है, तो वे चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक कर लेंगे, एक बार चालू रखेंगे बेटा। हाँ जी, देखेंगे बेटा कि सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 था बेटा, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और जितने भी ये dy बाई dx के अलावा टर्म्स है वो सारी राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। एक बार सबसे पहले x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, dy बाई dx प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 2y अपॉन एक्स और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो dy बाई dx ये हो जाएगा बेटा, उधर जाएगा तो माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन एक्स वाई, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है dy बाई dx बराबर p प्लस क्यू वाई और प्लस आर वाई स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर। ठीक है, आर ऑफ वाई स्क्वायर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर इससे हम कंपेयर करते हैं, इससे हम कंपेयर करें बेटा, तो कंपेयर करते हुए तो हम देखते हैं कि हियर कैपिटल P का मान है माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, कैपिटल Q का मान है प्लस का 2 अपॉन एक्स कोएफिशिएंट ऑफ y, और कैपिटल R का मान है माइनस ऑफ 1। तो हम
इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए y वेरिएबल y को एक नए वेरिएबल u से रिप्लेस करते हैं और क्या सब्स्टिट्यूशन काम में लेते हैं बेटा, y बराबर माइनस का u1 अपॉन ru. लेट अस कंसिडर लेट y is equals to minus of u1 upon ru. That implies y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ u1 अपॉन r की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई u, दैट इज u1 अपॉन u, ये आ गया y. एंड यहां से अगर हम बात करें कि इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx, तो देखो u1 का मतलब है du बाई dx और 1 अपॉन u, दो फंक्शन है हमारे पास. पहले u1 को मैं एज इट इज रखूं, u1 को मैंने एज इट इज रखा, 1 अपॉन u का कर रहा हूं, तो 1 अपॉन u का होगा माइनस का 1 अपॉन u स्क्वायर और du बाई dx मतलब u1 प्लस 1 अपॉन u को एज इट इज रखा, u1 क्या करेंगे, u1 का मतलब u2 हो जाएगा. दैट इज अगर ढंग से लिखूं मैं इसको तो u2 अपॉन u माइनस माइनस u1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, u1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2. समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दे बेटा, रख दो वैल्यू सारी, dy बाई dx का मान रखो और y का मान रखो u1 अपॉन u. तो क्या आएगा देखो, फ्रॉम 1 and 2 therefore from 1 and 2 dy बाई dx तो हो गया u2 अपॉन u माइनस u1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स y का मतलब है u1 अपॉन u और माइनस y स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर. ठीक है, देखो माइनस u1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, ये टर्म कैंसिल. ठीक है, नीचे देखिए यहां पर u है, यहां पर u है, u से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा u2 बराबर, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर u और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 2 अपॉन एक्स u1. ठीक है, एक साइड लिखे अगर इसको ट्रांसफर करके, तो ये हो गया बेटा u2, ये u1 वाली टर्म इस तरफ आएगी तो नेगेटिव माइनस का 2 अपॉन एक्स u1 और ये टर्म इस तरफ आएगी प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर u बराबर 0. अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा. क्या है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट एम्प्लाइज डी स्क्वायर ऑफ u अपॉन dx स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस का 2 अपॉन x du बाई dx प्लस प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर u बराबर 0. ये समीकरण नंबर 3. और समीकरण 3 एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने का तरीका हमें आता है. यहां से u का मान निकालना है और u का मान आते ही y बराबर u1 अपॉन u, क्योंकि हमने इसका जनरल सॉल्यूशन माना था, उसमें रखते ही समीकरण 1 का आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा. ऐसे हमने एग्जांपल भी किया है आसान. चलो अब इसको सोल्व करने का तरीका देखते हैं. देखो हमने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन वाले पार्ट में, शुरू के लेक्चर 2 लेक्चर में मैंने बताया भी है कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देखो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट, एक ही बात है. ठीक है, हम देख रहे हैं वो वेरिएबल y में लीनियर है, ये वेरिएबल u में लीनियर है. तो यहां पर हम देखें कि dy बाई dx का गुणांक जिसको हम p कहते थे
y का गुणांक जिसको हम q कहते थे और r जो कि राइट साइड में x का फंक्शन या कॉन्स्टेंट वो होता था। यहां पर पी क्यू आर बेटा ऑलरेडी डिफाइन है किसमें, रिकार्टीज इक्वेशन में, तो इनको अलग सिंबल दे देते हैं, इनको अलग सिंबल दे देते हैं हम। तो सिंबल देते हैं यहां पर हियर, मैं p को लिख देता हूं इधर पी एक्स नीचे ऐसे, वो है हमारे पास माइनस का 2/x q ऑफ x, ये है हमारे पास 2/x², और rx है हमारे पास यहां पर। देखो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला तरीका जो सीखा, जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट गिवन हो तब हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, मैंने पूरा डिटेल में बताया था आपको कि इंस्पेक्शन से हम देखते थे कि 1 + p + q अगर 0 हो जाए तो y बराबर e⁻x इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है। 1 - p + q 0 हो जाए तो y बराबर e⁻−x इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है। p + q ऑफ x अगर 0 हो जाए तो y बराबर x इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है। अगर मैं एनालिसिस करूं यहां पर तो यह है, यहां पर हम देखते हैं px + qx × x, इस q को मैं x से मल्टीप्लाई करके अगर p में जोड़ता हूं तो 0 आ रहा है। देखो माइनस का 2/x, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो 2/x रह गया और बराबर 0। और जब p + qx 0 हो जाए तब हम कहते हैं y बराबर x इज वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो, और y क्या नहीं है, यहां पर वेरिएबल कौन है, u, तो u बराबर x, एक ही बात है। दैट एम्प्लाइज u इज इक्वल टू x इज वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। एंड इसका जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मानते हैं, u बराबर x v, x को v से मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या मानेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे। मतलब ये जो इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इन द वेरिएबल v, वहां से v का मान निकाल के यहां रखेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, चलिए यही करते थे बेटा अपन। तो देखो, एंड u बराबर एक्स वी इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। कंप्लीट सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। u du/dx और d²u/dx² का मान यहां पर रख रहे हैं। तो देखो सिंस u क्या है, सिंस u बराबर हमने माना vx, तो du/dx क्या हो जाएगा, du/dx हो जाएगा सर, पहले u v का किया, x को एज इट इज रखा तो x dv/dx प्लस x को एज इट इज, v को एज इट इज रखा, x का किया 1 तो v। एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, एंड d² ऑफ u अपॉन dx² बराबर क्या हो जाएगा, इसका वापस से करेंगे तो x एज इट इज d² dx² हो जाएगा, x एज इट इज d² v अपॉन dx² प्लस x का किया एक dv/dx और फिर इस v का करेंगे तो dv/dx प्लस में dv/dx तो ट्वाइस ऑफ dv/dx हो जाएगा। समीकरण 3 में मान रखने पर ऑन पुटिंग these values in 3 we have, समीकरण 3 में मान रख दो भाई, समीकरण 3 में मान रख देंगे तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 का है ये रहा, d² v/dx² माइनस 2/x है और 2/x² है। देखो d² v/dx² का मान क्या आया, ये रहा, देखो x d² v अपॉन dx² प्लस ट्वाइस ऑफ dv/dx
माइनस माइनस 2/x du/dx ये रहा x dv/dx x dv/dx और प्लस प्लस v और प्लस 2/x² v का मतलब है vx 2/x² u का मान है क्या vx बराबर 0। देखो v में एक सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया, ये बन गया x d² v डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस dv/dx का कोफिशिएंट देख रहा हूं, dv/dx का कोफिशिएंट यहां से 2 और यहां से देखो क्या आया, x x कट गया -2 dv/dx। v का कोफिशिएंट देख रहे हैं, v का कोफिशिएंट देखो यहां से v मल्टीप्लाई माइनस का 2/x माइनस का 2/x और यहां से आएगा बेटा प्लस का 2/x बराबर v बराबर 0। ठीक है, देखो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, केवल बच गया x d² v/dx²। क्या आ गया, x d² v/dx² बराबर 0। क्या आ गया, d² v/dx² बराबर 0। एक मिनट चालू रखे। हाँ जी, तो यहां से क्या करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन करें विद रेस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dv/dx ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर क्या हो जाएगा इसका dv/dx और राइट साइड में हो जाएगा होगा 0 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा c1। वापस से इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ तो इस तरफ तो हो जाएगा बेटा x के रेस्पेक्ट में v और इस तरफ हो जाएगा c1x और प्लस c2। ये समीकरण नंबर 4। हमारे पास v का मान आ गया, तो समीकरण 3 का जो सॉल्यूशन हमने माना था बेटा कि u बराबर x मल्टीप्लाई v, वहां पर v का मान रख दीजिए, समीकरण नंबर 3 का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, therefore general solution of equation 3 is y बराबर x मल्टीप्लाई v, सॉरी y नहीं है बेटा, वहां u है, u में लीनियर है वो, u बराबर x मल्टीप्लाई v, दैट इज u बराबर x से मल्टीप्लाई कर दो c1x² प्लस c2x, इक्वेशन नंबर 5। और u का मान आ गया तो हमारी जो रिकार्टीज इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन -y बराबर -u1/ru, उसको सिंप्लीफाई करके क्या बना था, y बराबर u1/u, वहां पे मान रख देंगे तो समीकरण 1 जो कि रिकार्टीज इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज क्या आएगा बेटा, y बराबर u1/u, हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था शुरू में, u1 मतलब u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो
यू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगी तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x 2c1x और प्लस c2 और नीचे आएगा बेटा c1x स्क्वायर और प्लस c2x। ठीक है, c1 c2 में से एक कांस्टेंट को हटाना है, यहां से c2 कॉमन, यहां से c2 कॉमन, कट जाएगा ऊपर नीचे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2c1 अपॉन c2 मल्टीप्लाई x और प्लस 1 और नीचे ये बनेगा c1 अपॉन c2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर और प्लस x। c1 अपॉन c2 को नया कांस्टेंट कह दिया मैंने a, तो यहां से क्या बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन, y बराबर क्या हो जाएगा 2ax और प्लस का 1 अपॉन ax स्क्वायर और प्लस x। और सिंप्लीफाई लिखना चाहो तो ये y मल्टीप्लाई ax स्क्वायर प्लस x बराबर 2ax प्लस 1, और यही हमें प्रूफ करना था। इट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन रिकार्टीज इक्वेशन, जो कि हम एग्जाम्पल में भी करते आ रहे हैं, वही प्रोसीजर से हमने यहां भी सॉल्व किया है। बताओ सबके समझ में आया क्या अच्छे से? हमने जो हमारी रिकार्टीज इक्वेशंस थी उसको कुछ सब्स्टिट्यूशंस के माध्यम से हमने उसको सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया, और सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के बाद उसको आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, उतारो यहां से, अच्छे से लिखो। अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 1 है, अनसोल्ड में क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके पास सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से लिखो। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं बेटा आप, और बहुत जल्द आपका एक देंगे, और कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको लाइव क्लास प्रोवाइड की जाए। ठीक है, दोनों पेपर की एक साथ क्लास मिलेगी आपको 1-2 दिन के बाद। बस पढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए इस पेपर में, क्योंकि इस पेपर का नेचर ही ऐसा है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही आप में परफेक्शन आएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं अलग तरीके की इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट होगी, हर क्वेश्चन में जो इक्वेशन रिड्यूस हो रही है वो अलग टाइप की होगी, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और आप डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं, वापस उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं और वापस से उसको रिवाइज किया हमने। आप लोग भी साथ साथ रिवाइज कीजिए हर चीज को, और यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आगे लिखे आराम से। बड़ा करूंगा थोड़ा सा, ठीक है मेरे हिसाब से। कैसे लिख लो, अब दिख रहा होगा आराम से। लिख लेंगे आराम से। हमने यहां तक क्या किया, सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू हमने इसको सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और बाय द चेंज इन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पर जो हमारा इंस्पेक्शन के द्वारा हमने क्या किया, इसको बाय द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले तो हमने फर्स्ट क्या देखा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट क्या इंस्पेक्शन से हम निकाल सकते हैं, हमने देखा। तो इंस्पेक्शन के माध्यम से हमने ये पाया कि y बराबर x के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है, और उसको v वेरिएबल जिसको हम y को v से रिप्लेस कर रहे हैं उसको v से मल्टीप्लाई करते हुए हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कंसीडर किया। u बराबर x मल्टीप्लाई v,
क्योंकि यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर u में लीनियर है ये u बराबर xv, ये हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन माना। देन ये इक्वेशन v में एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में रिड्यूस हो गई, जिसको हमने सॉल्व करते हुए v का मान ज्ञात किया, v का मान यहां रखा, और u y बराबर u1 अपॉन u, क्योंकि हमने शुरू में इक्वेशन नंबर 1 रिकार्टीज इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन माना था, उसमें पुट करते हुए हमने इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है भाई, यहां तक देखो। एंड u बराबर xv, x बेटा ये है ना, u बराबर xv इस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। यहां से आराम से लिख लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और करवाते हैं सोल्व। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही करवा देते हैं। So that tan x is one integral of the equation and hence obtain the general solution in the form t being a constant। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है आपको, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया गिवन है। अब हम क्या करते हैं, अगर p, अगर रिकार्डीज इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है तो y बराबर p प्लस 1 अपॉन जेड हम क्या मानते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन मानते हैं। और उससे सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू हमारी जो इक्वेशन है वो z में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की रिड्यूस हो जाती है। और फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना जानते हैं अच्छे से, वहां से z का मान रख करके फाइंड आउट करके y बराबर p प्लस 1 अपॉन जेड में पुट करेंगे तो रिकार्डीज इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे करते हैं बेटा, यहां तक लिखेंगे, यहां तक लिख लिया होगा है ना, इससे आगे ये लिखो कंप्लीट, आराम से लिख लो कंप्लीट। लिख लिया भाई, देखिए आगे ये जनरल सॉल्यूशन आ गया फाइनली। वाई एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर 2x प्लस सी, वो एक ही बात है। इन्होंने C2 अपॉन C1 बना दिया, एक ही बात है, C1 को कॉमन ले लिया तो हम यहाँ पर C1 अपॉन C2 बना रहे। यहाँ से C1 को कॉमन ले लो, यहाँ से C1 को कॉमन ले लो, C2 अपॉन CX को नया कांस्टेंट A के दो, तो यहाँ पर C1 अपॉन C2 नहीं आकर के यहाँ आ जाएगा C2 अपॉन C1, उसको A बोल देंगे, और यहाँ भी C2 अपॉन C1 आएगा, उसको A बोल देंगे। ठीक है, बुक के अनुसार बनाना हो तो। यहां तक कर लिया होगा सही सबने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट शो दैट शो दैट y is equals to 10x is one integral of one integral of the equation dy by dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, and hence obtain the general solution, and hence obtain
द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, चलो रिकार्डिज इक्वेशन हमें दे रखी है, y बराबर 10x, क्या इंटीग्रेशन है भाई, y बराबर 10x अगर इसके सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। करके देख लो, 1 प्लस वाई का मान 10x, 10 स्क्वायर एक्स क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। y बराबर 10x है तो dy बाई डी क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इसका इंटीग्रल है। ठीक है बेटा बात, चलिए नाउ द गिवन equation is, दी गई समीकरण क्या है बेटा, dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहां पर हम कंपेयर करें तो हियर कैपिटल P का मान तो है 1, Q का मान y का गुणांक 0 और R वाई स्क्वायर का गुणांक 1। यहां पर हमें क्या दे रखा है बेटा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन 10x है। हियर मान लेते हैं y इज इक्वल टू 10x is one particular solution of equation 1 then let p small px बराबर 10x, स्मॉल px बराबर 10x एंड लिख रहा हूं, एंड y बराबर स्मॉल px प्लस 1 अपॉन जेड, दैट इज y बराबर स्मॉल px का मान है 10x प्लस 1 अपॉन जेड, प्लस 1 अपॉन जेड। इक्वेशन नंबर 2 इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन p अगर दिया हुआ है स्मॉल p, तो p प्लस 1 अपॉन जेड हमें क्या मानते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन मानते हैं। अगर ये जनरल सॉल्यूशन है इसका तो इसको सेटिस्फाई करेगा। y और dy बाई डी का मान यहां पर पुट करो, y का मान तो है, dy बाई डी निकाल लेते हैं फ्रॉम ए टू y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी क्या आ जाएगा, 10x का हो तो हो जाएगा स्क्वायर एक्स, 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन जेड का होगा माइनस अपॉन जेड स्क्वायर, और z का हो गया डी जेड अपॉन डी एक्स या z1। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 और 3 से y और dy बाई डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग, यहां से लिख रहा हूं ऑन पुटिंग the values of y and dy by dx in 1 we have dy by dx का मान आया सर हमारे पास समीकरण नंबर 3 से सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर। वाई क्या है बेटा, वाई है 10x प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेटा, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस, देखो a प्लस बी का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर और प्लस 2
अपॉन जेड, यही होता है बेटा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, इस वाली टर्म को अपन उधर ले जाए तो बराबर में इधर जीरो, बराबर में जीरो, उधर हो गया 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 2 टेन एक्स, 2 टेन एक्स, 1 अपॉन जेड और प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। समीकरण, इस समीकरण को जेड स्क्वायर से गुणा कर दो, जेड स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 2 टेन एक्स मल्टीप्लाई जेड और प्लस 1 बराबर जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे फॉर्म हो जाएगा बेटा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स हो गया 2 टेन एक्स मल्टीप्लाई जेड और बराबर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 क्या है, कितनी इक्वेशन है ये, 3 ही डलिए गए अभी तक, 4 डाल दो, इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4 डाल दो। इक्वेशन नंबर 4 आपको क्या दिख रही है, z और x में प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल z। तो इक्वेशन 4 is first order linear differential equations in वेरिएबल z। तो सबसे पहले इसका क्या फाइंड आउट करते हैं, समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले ही बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल में लीनियर है उसका गुणांक, z का गुणांक 2 टेन एक्स, 2 टेन एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर log sec x, log a sec x, ये 2 पावर ऊपर चली जाएगी, टेन एक्स का log sec x होता है पावर log sec स्क्वायर ऑफ x, e की पावर log हट जाएगा, क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया भाई हमारे पास sec स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 6 डाल दो, चाहिए सॉरी 4 5 डाल दो। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 का जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4। therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इज, क्या होगा बेटा, किस वेरिएबल में लीनियर है, z में, तो z मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, q ऑफ x, q मतलब राइट साइड में x का फंक्शन या कांस्टेंट -1 और dx प्लस कांस्टेंट c1। ठीक है, वैल्यू पुट करो भाई, z तो z है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया sec स्क्वायर, देखो इसकी वैल्यू -1 sec स्क्वायर x, तो माइनस का sec स्क्वायर x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx और प्लस कांस्टेंट, क्या हो जाएगा सर, z बराबर आ गया हमारे पास z sec स्क्वायर x बराबर c1 माइनस टेन एक्स, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x। ठीक है, क्या हो जाएगा, z बराबर आया c1 माइनस टेन एक्स अपॉन sec स्क्वायर x और 1 अपॉन जेड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जेड हो गया आपका sec स्क्वायर x
अपॉन C1 माइनस 10x। इक्वेशन नंबर कौन सी रह गई है? 5, 6। समीकरण नंबर जो कौन सा है हमने माना था 2 में, समीकरण 2 में माना था y बराबर pz 1/z, अतः y बराबर pz प्लस 1/z से या y बराबर 10x प्लस 1/z से हम इसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y बराबर फ्रॉम 2, therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y बराबर p प्लस 1/z। p क्या है हमारे पास? 10x और 1/z है सर हमारे पास sec स्क्वायर x अपॉन C1 माइनस 10x, C1 माइनस 10x। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये सॉल्यूशन हमारे पास समझ में आया? बोलो सबको बढ़िया तरीके से समझ में आया क्या? चलो अच्छी बात है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखने के बाद ये वाला साइड उतारेंगे यहां तक, फिर ये वाला साइड उतारेंगे यहां से एंड से यहां तक, समीकरण नंबर 3 तक। ये लिखो। हाँ भाई, यहां तक लिख रहे हैं सभी? ये वाला पार्ट लिखना है यहां तक। के बाद यहां से लिखना है एंड y बराबर px प्लस 1/z, दैट इज ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, जब वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें गिवन होता है। लिख लिया यहां तक? देखिए फिर ये वाला लिखो, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड dy by dx इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव दिस इक्वेशन, एंड ऑन जनरलाइजिंग दिस इक्वेशन वी हैव द इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 हमें मिल रही है और समीकरण 4 z में एक प्रथम कोटि रेखीय बहुपद समीकरण है जिसको हम सॉल्व कर पाए। फटाफट उतार लो यहां तक सभी लिख लेंगे। मेरे हिसाब से आज दो अनसॉल्व क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो सबको समझ में आए होंगे, बढ़िया में आए होंगे। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है एक बार आप ट्राई करेंगे, ठीक है? आप साथ के साथ ट्राई करते रहिए और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम इस एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन, जो भी 2-3 क्वेश्चन हम ट्राई कर पाएंगे वो क्वेश्चंस करके, और देन नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे रिकार्टिस से आगे बढ़ते हुए हम कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स के बारे में और चर्चा करेंगे। यहां तक लिखें फिलहाल। डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा अच्छा टॉपिक है और इसके सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी है तो आगे के आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है बेटा उनमें भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जितनी प्रैक्टिस हमने यहाँ पर कर ली ज्यादा से ज्यादा वो हमारे लिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो पार्ट है इसमें बेटा हमने आज जो प्रैक्टिस कर ली वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप चाहेंगे कि हम एक एक सवाल को सॉल्व करके देख लें तो इतना समय नहीं मिलने वाला है। हाँ,
आज जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे उस चीज से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लिख लेंगे क्वेश्चन एंड देन फाइनली आवर सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, तो यहां तक लिख लेंगे भाई। आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ और क्वेश्चंस से चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर नई एक्सरसाइज चालू करेंगे। नेक्स्ट इससे आगे रिगार्डिंग से आगे जो पर्टिकुलर फॉर्म्स उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार लिख लो।